Welcome to SBN Academy. In this video, we shall learn about children quadrilateral. Quadrilateral means quadrilateral को हम हिंदी में क्या कहते हैं? चतुर्भुज. चतुर्भुज. हमारे हिंदी के नाम जो हैं, हिंदी के जो नेम है उनसे हमें आसानी से पता चल जाता है कि चतुर्भुज का मीनिंग क्या है. क्वाड्रिलेटरल मीन्स हमको, क्योंकि इंग्लिश हमारी ये लैंग्वेज नहीं है, इंडियन लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज हमारी मातृभाषा है, तो मातृभाषा में होने के कारण जो हमारे शब्द होते हैं वे आसानी से समझ आते हैं. तो चतुर्भुज आप पढ़ते हैं जिसकी चार भुजाएं होती हैं. तो क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या है? ए क्लोज फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल. यानी जो फिगर ज्योमेट्री की 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है उसको हम क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज कहते हैं. तो ये इस प्रकार से बनाई जा सकती है. ये हमारा ए बी सी डी, ए बी सी डी ये हो गया. अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे, इसमें 1 2 3 4 इसमें साइड हैं, 4 ही इसके वर्टेक्स हैं. 1 2 3 4 वर्टेक्स हैं, 4 ही एंगल हैं. 1 2 3 एंड 4 इसके एंगल्स हैं. और इसमें 2 डायगोनल हैं. 2 डायगोनल कौन कौन से हैं? ए, ये हम सीधी लाइन भी खींच सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही खींचें डॉटेड लाइन, तो आप इसको इस प्रकार से भी खींच सकते हैं. और इसी प्रकार से एक हमारा डायगोनल है बी डी. क्योंकि मैं अभी आपको केवल ऐसे ही बता रहा हूं कि हमारा क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, इसलिए हम स्केल से नहीं बना रहे हैं. लेकिन जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कंस्ट्रक्शन करते समय हमें स्केल, कंपास और पेंसिल का ही यूज करना है. तो ए बी सी डी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया. लेकिन हम इसको ए बी सी डी भी बोल सकते हैं, बी सी डी ए भी बोल सकते हैं, सी डी ए बी भी बोल सकते हैं, और डी ए बी सी भी बोल सकते हैं. तो इस प्रकार से डी सी बी ए भी बोला जा सकता है. तो इसके अलग अलग नामों से बुला सकते हैं. केवल यही नहीं है कि ए बी सी डी ही कहा जाए. क्वाड्रिलेटरल जो हैगा बहुत आसान है बनाना, लेकिन इसको बनाने के लिए कम से कम कितनी बातों का होना अनिवार्य है, ये बहुत जरूरी है जानना. किसी भी क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है. या तो वे उसमें 4 साइड हो, 5 या तो 5 में से आपकी 4 साइड हो और 1 एंगल हो, या आपके 2 साइड हो और 3 एंगल हो, या 3 साइड हो और 2 एंगल्स हो. कम से कम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारे पास 5 चीजों का होना अनिवार्य है. यदि 5 नहीं है तो आपका कभी भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा. अब कुछ बच्चे इसमें ये सोच सकते हैं, सर किसी क्वेश्चन में तो ऐसा होता है कि केवल 3 चीजें दी होती हैं, लेकिन 3 चीजें दी होती हैं तो उसके अंदर डेफिनेशन होती है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें 2 या 3 बातें या 4 बातों का पता चल जाता है. जैसे रेक्टेंगल है, जैसे स्क्वायर है, वे भी हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं. उन्हें को भी हम क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं, क्योंकि उनमें भी 4 साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं. लेकिन एक रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें केवल एक लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए. लेंथ ब्रेथ की हेल्प से ही हमारा रेक्टेंगल बन जाता है. क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन में हमें पता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और इससे क्या हो गया, हमारी साइड 4 हो गई, क्योंकि 2 साइड उसने दी है तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो 4 बातें हो गई. और एक हमें डेफिनेशन में ये पता होता है कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन में ऑल एंगल जो होते हैं वे सभी 90 डिग्री के होते हैं, इक्वल होते हैं.
इसलिए आसानी से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं केवल लेंथ और ब्रेथ देने पर ही। और स्क्वायर को तो हम केवल हमें कह दिया कि भाई अपना वन साइड दी है और वन साइड की हेल्प से ही आप एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करें। तो स्क्वायर को बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि सभी की सभी साइड जो होती हैं स्क्वायर की वे इक्वल होती हैं, और इक्वल होती हैं तो 4 साइड हमें पता चलेगी कि एक साइड बताने से। अब 4.5 या 6 सेंटीमीटर किसी की हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए कई स्क्वायर को, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कंस्ट्रक्शन करिए तो 4 साइड का हमें पता चल गया। और एक उसमें होता है 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो हम स्क्वायर को आसानी से बना सकते हैं। अब मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के एलिमेंट बता दिए हैं। इसमें साइड्स, वर्टेक्स ए बी सी डी, और साइड कौन सी होंगी? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये हमारी 4 साइड है। और वर्टेक्स आपके ए बी सी डी हैं। एंगल हमारे ए बी सी डी, ये मैंने आपको एंगल बनाकर बताया, ये एंगल, ये आपके एंगल हैं। और 2 डायगोनल ए सी एंड बी डी, ये हमारे 2 डायगोनल्स हैं। क्वाड्रिलेटरल के ये हमारी रचना होती है, जिस प्रकार से हम आसानी से कंस्ट्रक्शन इसकी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रिलेटर। अब मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई है। क्वाड्रिलेटर 1 क्लोज फिगर होती है और विच हैज 4 लाइन सेगमेंट, जिसमें लाइन सेगमेंट होते हैं कितने? 4। तो आप ध्यान से देखें, केवल हमारा इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 है, तो ये वाला हमारा सेकंड आंसर हो गया। अब हम इसे देखेंगे क्या थर्ड भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है तो ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है तो ये भी नहीं होगा। तो इनको हम क्या कहते हैं? ये फर्स्ट फिगर हमारी ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें 3 साइड हैं। एक क्वाड्रिलेटर, इसमें 4 साइड है, तो ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो गया। इसमें 6 साइड है, तो जिसमें 6 साइड होते हैं, इसे पॉलीगॉन को हम बोलते हैं हेक्सागोन, ये हेक्सागोन है। और जिसमें हमारी 5 साइड होती हैं उसे हम बोलते हैं पेंटागोन, तो ये पेंटागोन है। लेकिन क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटर पूछा गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, सभी भैया बहन ध्यान से देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स इन गिवन फिगर। अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे कि ये 4 आपके एंगल हैं, 1 2 3 4। तो मैं आपको बताता हूं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ, मैं क्वाड्रिलेटर बना रहा हूं आपको, क्योंकि क्वाड्रिलेटर लिखने में आपकी जगह ज़्यादा जाएगी। तो क्वाड्रिलेटर का ये सम जो होते हैं एंगल्स का, वो कितना होता है? वो 360 होता है। अब ये एंगल जो आपके 1 2 3, तो इनको आप ऐड कर लेंगे और x को भी ऐड कर लेंगे, तो 90 प्लस 60 और प्लस 80 डिग्री और प्लस x डिग्री, तो हमारे हो गए 360 डिग्री। अब इनको ऐड करेंगे, ये हमारे आ जाएंगे 0 सेम 8 6 14 14 और 9 23, तो 230 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360। अब x फाइंड करने के लिए हम इन तीनों के एडिशन को, सम को 360 से ये माइनस कर देंगे, 230 डिग्री। अब 0 माइनस 0, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 और 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आ जाएगा 130। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 130। मैं इनमें से एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूं, आपको यही वाला क्वेश्चन करना है। सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360। क्योंकि 1 2 3 इसमें 4 एंगल हैं, तो
1 2 3 1 2 3 हमारे 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, फोर्थ एंगल हमारा x डिग्री है, तो 360। अब 9 3 जा 27, 270 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360, और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 360 माइनस 270 डिग्री, तो 0 माइनस 0 और 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 90। तो आप ये आसानी से देख सकते हैं कि रेक्टेंगल, मैंने भी आपको डेफिनेशन में बताया कि 90 डिग्री के सभी एंगल होते हैं। तो फोर्थ एंगल भी हमारा आ गया है, तो फोर्थ एंगल हमारा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर ABCD विच मेजरमेंट आर गिवन बिलो। AB इक्वल 4.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल 5.5 सेंटीमीटर, CD इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल 6 सेंटीमीटर। अब सभी भैया बहन सबसे पहले जब भी हमें क्वाड्रिलेटर की कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो आप पहले उसके अंदर देखें कि कितनी चीजें दी गई हैं। तो 1 2 3 4 केवल 4 चीजें इसमें दी गई हैं, और कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया कि स्क्वायर बनाइए या रोम्बस बनाइए या कोई ऐसी चीज बनाइए, केवल क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए कहा गया है। तो हम जो दी गई मेजरमेंट हैं, इन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कोई भी क्वाड्रिलेटर नहीं बना सकते। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में कि क्वाड्रिलेटर इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट a quadrilateral MORE more which measurement are given below. MO equals 6 cm over 4.5 cm, angle M 60 degree, angle O 105 degree और angle R 85 degree। तो 1 2 3 4 5 इसमें 5 मेजरमेंट दी हैं, तो हम आसानी से क्वाड्रिलेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी चीज़ों की पड़ेगी। इसमें प्रोटेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, आपको स्केल की आवश्यकता पड़ेगी, और एक आपको कंपास की आवश्यकता पड़ेगी। कंपास में एक पेंसिल आप टाइट लगाकर और लेवल कर लेंगे, दोनों का लेवल हमारा इक्वल हो। अब हम सबसे पहले कौन सी चीज़ खींचे इनमें से वो हमें सीखना है। देखेंगे इसमें 3 एंगल दिए हैं 1 2 3, तो 2 एंगल हमारे ऐसे हैं जो M और O हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो हमारी साइड हैं मेजरमेंट की, तो उनको आप देखेंगे ये आपकी MO है। तो हम MO यानी कि इसमें M भी आ गया, O भी आ गया, तो हम 6 सेंटीमीटर की सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। तो 6 सेंटीमीटर हम इधर हमारे इंच होते हैं और ये हमारे सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर हम यहाँ पर अपना 6 सेंटीमीटर की ड्रा कर लेंगे। ध्यान से ये काम करना होता है, जो भी भैया बहन ध्यान से काम करेगा बिल्कुल एक्यूरेट शुरुआत से ही, तो ही उसका ठीक बनेगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। ये आपने इस प्रकार से खींच लिया लाइन सेगमेंट, हम इसको नाम वही देंगे MO। तो यहाँ लिखेंगे M, यहाँ लिख देंगे O। अब पॉइंट M पर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री का एंगल हम कंपास के थ्रू आसानी से बना सकते हैं, मैंने आपको बनाना सिखाया है। अब आप इसको एक रेडियस लेकर, कोई भी रेडियस लेकर अब आसानी से इस प्रकार से 1 आर्क ड्रा कर सकते हैं। और जो 1 आर्क ड्रा करा, ये जो पॉइंट आया, ये दिस पॉइंट, इस वाले पॉइंट से आप कंपास की नीडल रखकर यानी पॉइंट को रखकर आप यहाँ से एक एंगल खींच लेंगे। और ये जो यहाँ पर आपने इसमें कंस्ट्रक्ट हुआ, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। अब ये पॉइंट के नेम यहाँ पर देने अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हमें क्वाड्रिलेटर बनाना है। तो हम M को इस पॉइंट से मिलाकर एक लाइन सेगमेंट आगे खींच देंगे। इस प्रकार से हम इसको खींच देंगे। अब ये आपका M हो गया। अब पॉइंट O पर
हमें 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 105 डिग्री का एंगल, क्योंकि आप छोटे भैया बहन हैं, मैं आपको केवल प्रोटेक्टर के थ्रू बनाना सिखाऊंगा। तो वैसे हम कंपास से भी बना सकते हैं, तो हम नॉर्मली प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाने के लिए बहुत आसान है। ये वाला जो पॉइंट है हमने इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर को हमारी जानी चाहिए। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि छोटे भैया बहन तो हमारे प्रोटेक्टर के थ्रू भी एंगल गलत बना देते हैं। अब हम इस पॉइंट पर बना रहे हैं, तो हम काउंट करेंगे इधर से काउंट करेंगे। तो इधर आपकी बाहर की तरफ 0 लिखिए, 0, 10, और ये आपके 90 आ गए, 100, और 110 और 100 के बीच में जो ये आपकी लाइन आ रही है, बिल्कुल बड़े वाली जो लाइन है, हम उसकी सीध में ये पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा 105 डिग्री का पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको ड्रा कर देंगे, 1 लाइन एक हम ड्रा कर देंगे। इस प्रकार से हमने 1 लाइन ड्रा कर दी। अब हमें MO, अब हमारे पास OR है, OR 4.5 सेंटीमीटर, ये O हो गया। तो O के बाद में R इधर आएगा, तो हम क्या करेंगे, कंपास में स्केल की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये 4 पॉइंट आपका, ये 4 है, ये 5 है, तो इन दोनों के बीच में आपका 4.5 आ जाता है। तो 4.5 आप यहाँ से मेजर कर लेंगे, और पॉइंट O पर हम अपने पॉइंटेड यानी कंपास के पॉइंट को रखकर एक आर्क और ड्रा करेंगे। अब ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया, ये वाला पॉइंट हमारा R है। अब पॉइंट R पर हम 85 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 85 डिग्री का एंगल। और 85 डिग्री का एंगल हम इस प्रकार से इसको बनाएंगे, सभी भैया बहन ध्यान से देख सकते हैं। ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारा इस पर आएगा। बनाते समय सभी भैया बहन को ये सब बातें ध्यान रखनी है। और जो लाइन है, लाइन हमारी इसके ऊपर जानी चाहिए, जो लाइन आ रही है। अब 85 बनाना है, तो हम किधर से काउंट करेंगे, इधर से, क्योंकि लाइन इधर है, बनाना इस पर है, इधर की तरफ लाइन है ही नहीं, तो हम इधर से इधर बनाएंगे। तो 0 से काउंट करेंगे, 0, 20, 60, 70, 80, और ये 85, ये 85 है, ये 90 है। तो 85 के लिए हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे इस जगह, इसकी सीध में, और इसको R से मिला देंगे। अब ये जो पॉइंट हमारा बना है, ये हमारा क्वाड्रिलेटर कंप्लीट हो जाता है, MOR, और लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे E। तो अब इनकी जो मेजरमेंट दी गई है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये 6 सेंटीमीटर था, एंगल 60 डिग्री था, ये एंगल आपका 105 डिग्री का है, ये एंगल आपका 85 डिग्री का है, और यहाँ पर आप लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। अब अगर आपको इसमें थर्ड एंगल पता करना है कितने डिग्री का है, मान लीजिए ये x डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है ये हमें पता करना है। तो बनाने का आपको मैंने भी तरीका बताया, इन तीनों को जोड़कर 360 से माइनस कर देंगे, फोर्थ एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो x डिग्री इक्वल टू 360 माइनस, अब इनको आप ऐड कर लेंगे, 60 प्लस 105 प्लस 85, इन तीनों को ऐड करके 360 से माइनस कर देंगे, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो 5, 5, 10, 0 कैरी ऑन 1, 6, 1, 7, 7 और 8, 15, 15 का 5 कैरी ऑन 1 और 1 ओवर 2। तो 360 से 250 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 110 डिग्री का ये एंगल आ जाएगा। हमें देखना होता है कि कौन कौन से एंगल दिए हैं और कौन सी साइड दी गई है।
तो लाइन सेगमेंट पे हमें ध्यान देना होता है और एंगल पे भी हमें ध्यान देना होता है। कंस्ट्रक्शन क्वाड्रिलेटरल की बनानी आसान है, लेकिन इनको बनाने के लिए हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक रफ क्वाड्रिलेटर बना लेंगे। मैंने आपको डायरेक्ट बनाना सिखाया क्योंकि मुझे पता है, अब प्रैक्टिस है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप छोटे भैया बहन तो कैसे बनाएंगे। तो आप एक रफ ऐसे बना लेंगे और इसको नाम लिख देंगे कोई ऐसे ही जो इसने दिए है। यहाँ एम लिख लिया, ओ लिखा, आर लिखा, ई लिखा। जरूरी नहीं कि आप एम ओ से ही माने, आप एम भी यहाँ भी लिख सकते हैं। अब इसने एम ओ कहा है, इसे 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ओ आर इसने कहा है 4.5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। फिर एंगल एम इसने कहा है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री लिख लेंगे। रफ, ये रफ है, आपको रफ स्केच खींचना है। और एंगल ओ आपका 105 डिग्री है और एंगल आर आपका 85 डिग्री है। अब आपका जो रफ है, रफ बन गया है, तो रफ की सहायता को, रफ को देख देख कर फिर आप फेयर क्वाड्रिलेटर बना सकते हैं। पहले हमें रफ बनाना चाहिए और रफ बनाने के बाद हमें फेयर बनाना चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन में पता चल गया होगा कि क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए कम से कम कितनी मेजरमेंट का होना आवश्यक है। कम से कम 5 मेजरमेंट का होना आवश्यक है। अगर 5 से कम मेजरमेंट होंगी तो हमारा क्वाड्रिलेटर नहीं बनेगा, या फिर उसके अंदर कोई पर्टिकुलर नेम दिया हो, उस पर्टिकुलर नेम से, क्वाड्रिलेटर के पर्टिकुलर नेम से हम अपना कोई भी मेजरमेंट कर उसकी हेल्प से ले लेंगे। जैसे रेक्टेंगल में हमारी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और ऑल एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो हम वो बना सकते हैं अगर साइड और केवल दोनों दिए हैं आपके, या डायगोनल दिया गया है और एक साइड दिए तो बन जाएगा। क्योंकि हमें डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए, इसलिए बच्चों को कहा जाता है कि सभी डेफिनेशन याद करें। तो हम अभी इससे आगे जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, जो हमारे क्वाड्रिलेटर कौन कौन से होते हैं और उनको किस प्रकार से बनाया जाता है। इन द क्वाड्रिलेटर न्यू टॉपिक हमारा है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, सभी भैया बहन ध्यान से देखिए। ये हमारे पास स्केल है, स्केल में एक साइड हमारी ये होती है जिधर इंच होते हैं, जिधर से हम लाइन खींचते हैं, और एक साइड हमारी ये होती है जिधर सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम इनको ऐसे रख दें तो, और एक लाइन हम दोनों साइड से लाइन ड्रा करें, इस प्रकार से रख कर हम लाइन ड्रा करें। ये लाइन ड्रा करी और इसके इधर भी लाइन ड्रा करें। तो लाइन ड्रा करने से हमारे इस प्रकार की होंगी, ये 2 लाइन बन गई हैं। तो ये जो 2 लाइन हैं, ये 2 लाइन हमारी जो खींची हैं एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। अब पैरेलल लाइन केवल आपकी इसी की नहीं होती, आप हमारे घर में ब्लेड होता है, तो ब्लेड की ये जो आपकी एज है, इस साइड एज, तो ये भी पैरेलल होती हैं। अगर ये पैरेलल ना हो तो शेविंग करते समय ये बहुत अधिक काटेगा और जिससे कि बहुत सारा ब्लड निकल जाएगा। इसलिए ये मशीनों की सहायता से बिल्कुल पैरेलल बनाई जाती हैं। ऐसे ही आपकी जो रेलवे स्टेशन पर जब आप जाते हैं तो रेल की जो पटरियां हैं, रेल की पटरी जो आपस में होती हैं वे भी पैरेलल होती हैं। इसी प्रकार से अगर वे पैरेलल नहीं होंगे तो वे क्या होंगी, आपस में कहीं जाकर मिलेंगी, जिससे वे अपना रेल की गाड़ी पलट जाएगी। तो ये पैरेलल होते हैं, इनके बीच में हर जगह रेल की पटरी के बीच में बराबर डिस्टेंस होता है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे सामान होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आप देखेंगे ये वाली एज, जो एज जा रही है, ये एज और ये एज, ये हमारे इसकी पैरेलल है। ऐसे ही हमारे पास ये डस्टर है, तो डस्टर की भी आप देख सकते हैं कि ये वाली जो साइड है, ये साइड पैरेलल होती है। जो हमारी बुक्स और नोटबुक होती हैं, जो हम बाजार से A4 साइज के पेपर लेकर आते हैं, वे सब भी पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल होते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? 2 लाइन आर कॉल्ड पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। यानी कि वे सभी लाइन जो आपस में कभी भी एक दूसरे को ना काटें, पैरेलल लाइन कहलाती हैं। अगर वे आपस में इंटरसेक्ट करती है, मान लिया मैं आपको दिखाता हूं, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन इसके ऐसे जा रही है। अब आप ध्यान से देखें, ये दोनों के बीच में गैप जो है वो ज्यादा है
और इधर गैप आपका कम है। तो ये आपस में जब हम आगे को इनको बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो एक्सटेंड करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं ये जाकर मिल जाएंगी। अब ये इंटरसेक्ट करेंगी और ये क्रॉस करेंगी, तो हम इनको पैरेलल नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे इंटरसेक्ट लाइन या इन पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन है क्योंकि इनके बीच में अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने से आपके ये यहाँ और यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे आप देख सकते हो 2.9 सेंटीमीटर है, तो आप इधर भी मेजरमेंट करेंगे तो ये भी 2.9 सेंटीमीटर है। तो 2.9 सेंटीमीटर लगभग ये है, 2.9 सेंटीमीटर लगभग ये है। तो ये हमें पता चलता है ये स्केल जो है, ये इसकी जो एज है, ये एज आपकी पैरेलल है। अब पैरेलल में आपके स्क्वायर जो होते हैं, स्क्वायर की साइड भी पैरेलल होती हैं, रेक्टेंगल की साइड भी पैरेलल होती हैं। तो अब हम आगे चलकर पैरेलल लाइन का जहाँ पर यूज होता है, कौन कौन से हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनमें पैरेलल लाइन होती हैं, वे हम अभी सीखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में हमारा 4 लाइन होती है जिसमें क्वाड्रिलेटर है, 4 लाइन होंगी। अब इस प्रकार से आप एक इसके पैरेलल खींच सकते हैं, ये पैरेलल है। अब आप इसको अगर आप मिला देंगे, अब इनको भी आप मिला दीजिए, ये पैरेलल लाइन है। लेकिन पैरेललोग्राम बनाने का जो मैंने आपको दिखाया, ये इसका सही तरीका नहीं है। पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। या तो हम कंपास का यूज करते हैं या हमारे पास सेट स्क्वायर हो। सेट स्क्वायर आपने देखोगे कि जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में इस प्रकार के सेट स्क्वायर आते हैं। ये सेट स्क्वायर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, इन्हें सेट स्क्वायर बोलते हैं। ये सेट स्क्वायर है, इनकी हेल्प से हम पैरेललोग्राम आसानी से बना सकते हैं। तो पैरेललोग्राम होता क्या है? अ पैरेललोग्राम इज ए 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर दैट इज ए क्वाड्रिलेटर हुज अपोजिट साइड आर पैरेलल। यानी कि एक पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटर है जिनकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। अब ये देखेंगे ये भी साइड ये साइड दोनों पैरेलल हैं, तो ये पैरेललोग्राम है। अब अपोजिट साइड पैरेलल तो होती ही है, और पैरेललोग्राम पे ये अपोजिट साइड हमारी इक्वल भी होती है, यानी ये दोनों साइड हमारी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब हमारा जो पॉइंट है इसका पैरेललोग्राम के अंदर जो मेन पॉइंट है वो क्या है? इसका पैरेललोग्राम को लाइन को जो होती है ना कैसे सिंबल करते हैं, तो इनका सिंबल होता है सिंबल हमारा क्या है? सिंबल ऑफ पैरेलल। सिंबल ऑफ पैरेलल इक्वल टू, जैसे आप ये बनाते हैं ये वाला इक्वल, तो हम क्या बनाएंगे? इस प्रकार से खड़ी लाइन, 2 खड़ी लाइन इस प्रकार से खींच देंगे। तो ये सिंबल जो है, सिंबल का मीनिंग जो है वो पैरेलल है। जैसे इस सिंबल का मीनिंग क्या है? इक्वल, और इस सिंबल का मीनिंग जो होगा वो पैरेलल होगा। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? आप सब देखेंगे, ये आपका ए है, ये बी है, और ये सी, और ये डी। तो हम इस सिंबल का यूज कैसे करेंगे? तो ए बी पैरेलल सी डी। तो आप यहाँ लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी, और इसी प्रकार से अब ये भी पैरेलल है, तो ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी। तो हम केवल इतने मात्र लिख देने से हमें पता चल जाता है कि ए बी साइड सी डी के पैरेलल है और ए डी साइड बी सी के पैरेलल। सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। सिंबल का बड़ा महत्व है। सभी बच्चों को सिंबल का एक आपको पीडीएफ भी भेजी गई थी, उसमें बहुत सारे सिंबल दिए गए थे। सब भैया बहन उस पीडीएफ को जरूर पढ़ें। अब अगला टॉपिक हमारा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? What is the rectangle? A rectangle is a parallelogram
in which all the angles are right angle. Here A, B, C, D is a rectangle. और angle A, angle B, angle C, angle D are all angle 90 degree. तो हमको किस प्रकार से लिख सकते हैं? एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D इक्वल 90 डिग्री. तो ये सब 90 डिग्री के एंगल हैं. और AB और CD हमारी क्या है? AB इक्वल CD और AD इक्वल BC, AD इक्वल BC. और क्या है? और हमारी AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC. और ये एंगल हमारे चारों के चारों कितने हो गए? 90 डिग्री के हो गए. ये साइड भी इक्वल हो गई और ये हमारी साइड पैरेलल भी हो गई. इसलिए रेक्टेंगल क्या है? हमारा रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है. ये पैरेललोग्राम तो है ही और एक क्वाड्रिलेटरल भी है क्योंकि इसकी 4 साइड है. तो हमें ध्यान रखना होता है कि एक ही चीज के अंदर हमें बहुत सारी बातों का पता चल जाता है. तो रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम भी, क्वाड्रिलेटरल भी और रेक्टेंगल, इसका जो पर्टिकुलर नेम है वो भी है. इन आप क्वेश्चन को ध्यान रखें. आगे की क्लास में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 10th में, 9th में, 8th में रेक्टेंगल बनाने के विषय में बहुत क्वेश्चन आते हैं. अगला टॉपिक हमारा है स्क्वायर. व्हाट इज द स्क्वायर? अ स्क्वायर इज ए स्पेशल रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड आर इक्वल. यानी कि स्क्वायर क्या है? एक ऐसा स्पेशल रेक्टेंगल है. हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं और साथ साथ हम इसे स्क्वायर भी कहते हैं. लेकिन कैसा रेक्टेंगल, कैसा स्क्वायर है? कि एक विशेष प्रकार का स्क्वायर है जिसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं, जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं. तो हम स्क्वायर को बनाएंगे कैसे? स्क्वायर को बनाने का तरीका भी वही है जो कि मैंने आपको रेक्टेंगल बनाने का तरीका बताया. आप एक साइड लेंगे, कोई भी जो साइड आपको दी गई है. अब इस साइड पर दोनों के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींचेंगे. 90 डिग्री का एंगल. तो 90 डिग्री का एंगल बनाना है वो मैं आपको सिखा चुका हूं. कोई सा भी यूज कर सकते हैं. आप कंपास से बनाएं चाहे आप प्रोटेक्टर से बनाएं. तो आप उसी को फॉलो करेंगे. मैं एंगल बनाना अब आपको यहाँ इस वीडियो में नहीं सिखाऊंगा, मैं दूसरे वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ. अब ये 90 डिग्री का आप अपना बना सकते हैं इसमें. अब ध्यान से देखें कि अगर ये ऊपर ये बड़ा हो गया, ये लाइन बड़ी हो जाती है, तो लाइन को हम कैसे करेंगे कि ये इक्वल है? तो इक्वल लाइन बनाने के लिए हम कंपास का यूज करेंगे या स्केल के मेजरमेंट करेंगे. तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप कंपास के थ्रू इसको बना सकते हैं. आप ये मेजर कर लेंगे, ऐसे आप मेजर कर लिया. अब आप इसको आसानी से ऐसे काट लीजिए. अब ये थोड़ी सी छोटी रह गई है तो अब आप इसको मिला दें और मिलाने से आपका ये स्क्वायर बन जाएगा. ये स्क्वायर आपका बन गया. अब आप इसको नाम दे सकते हैं A, B, C, D. अब डेफिनेशन में आया कि हमारा स्क्वायर भी एक स्पेशल रेक्टेंगल है. तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके सभी एंगल भी 90 डिग्री के होंगे. इसके सभी एंगल भी 90 डिग्री के होंगे. तो एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D. ये सभी 90 डिग्री के एंगल होंगे. और हमारी सभी साइड इसमें इक्वल हैं. ये सभी साइड इक्वल हैं क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं. तो AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA. ये सभी साइड इक्वल हैं. जो भी इसकी मेजरमेंट है वो मेजरमेंट हम इनके आगे इस तरह से हम लिख लेंगे जो भी आप बनाएंगे.
अब इसके अंदर ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, ये पैरेलल भी हैं, और ए डी या बी सी पैरेलल ए डी, बी सी पैरेलल ए डी, तो ये पैरेलल भी है। तो यानी कि ये आपका ए बी सी डी एक रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है, पैरेललोग्राम भी है और क्वाड्रिलेटरल भी है। तो इसके अंदर ये इसलिए इसको हम डेफिनेशन में स्पेशल कहा है कि अ स्क्वायर इज ए स्पेशल रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि सभी साइड इक्वल हैं और सभी एंगल इसके इक्वल हैं। अब हम अगला टॉपिक हमारा जो आता है वो रोम्बस आता है। स्क्वायर में हमने पढ़ा कि सभी साइड इक्वल होती हैं, रोम्बस का भी ऐसा ही है, रोम्बस की भी सभी साइड इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी सभी साइड इक्वल होती हैं, लेकिन क्या डिफरेंट है स्क्वायर और रोम्बस में? और रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम व्हेन ऑल साइड आर इक्वल, यानी सभी साइड इक्वल हैं इसके अंदर। और रोम्बस को हम हिंदी में क्या कहेंगे? रोम्बस को हिंदी में हम कहेंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, और स्क्वायर को हम कहते हैं वर्ग। तो समचतुर्भुज है ये जिसकी सभी साइड इक्वल हैं। कैसे बनाएंगे? बनाने का तरीका बहुत आसान है, आप ये लाइन खींच लेंगे। अब इसके सभी एंगल इक्वल नहीं होते, इसलिए ये अलग इसका होता है। अब मैंने आपको कहा कि ये साइड और जो इसकी चारों दो साइड और बनेगी वे भी इक्वल होती हैं। तो हमने ये दो साइड खींच ली, जो हमारा इसके बीच में एंगल दिया होगा वो एंगल अब यहाँ पर बना लेंगे, और अब इन दो की हेल्प से हम दो साइड ड्रा करेंगे। तो कैसे करेंगे? आप इसे मेजर कर लेंगे, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल ठीक है, नहीं है तो फिर अब इनको इक्वल इस प्रकार से काट लेंगे। अब आप देखेंगे कि ये वाली साइड जो नीचे की साइड थी ये बड़ी थी और ये हमारी इसके इक्वल है। तो अब हम यहाँ से कंपास का बहुत अधिक उपयोग होता है, आर्क लगाकर हम पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन हम सभी आसानी से बना सकते हैं, और इससे हमारे सभी ज़्यादातर क्वेश्चन ठीक होते हैं, कभी भी गलत नहीं होते। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे जहां ऊपर एक क्रॉस हुआ है। अब ये आप इसको ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस बनाने का इससे आसान तरीका नहीं है। अब हम इनको नाम दे देंगे ए बी सी डी। तो ये हमारी जो चारों साइड हैं, फोर साइड रोम्बस की इक्वल हैं, लेकिन ये जो एंगल हैं ये एंगल चारों इक्वल नहीं है। इस एंगल के इक्वल ये इक्वल होता है और इसके इक्वल ये होता है, क्योंकि ये रोम्बस हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। तो ये सभी हमारे स्क्वायर, रोम्बस ये सब पैरेललोग्राम है, और हमारे इसके अंदर ये बिल्कुल क्लियर है कि ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी और इक्वल डी ए, सभी साइड इक्वल हैं, और एंगल ए इक्वल एंगल सी, एंगल बी इक्वल एंगल डी। मेजरमेंट हम नहीं लिख सकते क्योंकि कितनी मेजरमेंट है वो हम मेजरमेंट या तो कंपास से जब जो हमने बनाया वो पता चलेगा, या हमने प्रोट्रैक्टर से इसकी मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो इस आसानी से आप समझ जाएंगे। अब लेकिन इसके अंदर ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, और बी सी ए डी के पैरेलल है, या ए डी पैरेलल बी सी। तो ये हम कह सकते हैं कि रोम्बस हमारा पैरेललोग्राम भी है, और इसके साथ साथ ये आपका इसका जो पर्टिकुलर नाम है रोम्बस है। इसकी चारों साइड इक्वल हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को हम हिंदी में बोलते हैं समलंब। समलंब इसे बोला जाता है जिनकी टू साइड आपस में पैरेलल हो और टू साइड पैरेलल ना हो, तो उसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं। यानी इंग्लिश में इसका अ क्वाड्रिलेटरल इज ए कॉल्ड ट्रेपीजियम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। इन द फिगर आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। ये टू साइड इनके आपस में पैरेलल ड्रा कर लेंगे,
लेकिन टू साइड हम पैरेलल ड्रा नहीं करेंगे, तो इसलिए आप इनको ऐसे ही फिलहाल ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई मेजरमेंट नहीं लेंगे हम केवल आपको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार का ट्रेपेजियम होता है। तो ये साइड जो है, ये साइड हमारी पैरेलल है और ये साइड पैरेलल नहीं है। ये आपका ए बी सी डी, और इसके अंदर हमारा कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। ए वाला और ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होते, ना ये इक्वल होते हैं, और ये केवल ए बी और सी डी ये हमारी पैरेलल होती हैं। ए बी पैरेलल सी डी ये हमारी पैरेलल होती हैं, और ए डी और बी सी ये पैरेलल नहीं होती। ए डी पैरेलल इज नॉट बी सी। इसी जब हम इसको बीच में से क्रॉस कर देंगे तो इसे बोलेंगे इज नॉट पैरेलल। ए डी इज नॉट पैरेलल बी सी और ए बी पैरेलल सी डी। तो ये दोनों हमारी पैरेलल नहीं है और ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। हिंदी में ट्रेपेजियम की डेफिनेशन बहुत आसान है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हों और दो भुजाएं असमांतर हों, समलंब कहलाता है। एक्सरसाइज 16.5 Look at the given figures. Which of the side appear to be parallel? Write them using the symbol for parallel lines. अब आप इसमें देख सकते हैं ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल है। तो ए बी पैरेलल सी डी। अब इसमें आप देख सकते हैं इस फिगर में, तो ये साइड आपकी ये और ये साइड आपकी पैरेलल साइड है। तो हम यहाँ पर नाम दे देंगे ओ पी क्यू आर। तो ओपी पैरेलल आर क्यू। अब आप ध्यान से देखेंगे ये डब्ल्यू एक्स और जेड वाई ये पैरेलल है। डब्ल्यू एक्स पैरेलल जेड वाई और डब्ल्यू जेड और एक्स वाई भी पैरेलल हैं। डब्ल्यू जेड पैरेलल एक्स वाई। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर equal. A trapezium has two of its side parallel. A rectangle has two diagonals. All quadrilateral have four angles. ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी in which AB equal 5 centimeter and AD equal 6 centimeter. हम क्या करेंगे, पहले AB और AD में से कोई एक लाइन सेगमेंट हम यहाँ ड्रा करेंगे। तो हम सबसे पहले AB को लाइन सेगमेंट को हम ड्रा करते हैं 5 सेंटीमीटर का। ये 5 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया। हम कंपास के थ्रू 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब ये पॉइंट हमें यहाँ मिल गया है। इस पॉइंट के से फिर हम एक 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आर्क लगाएंगे। फिर आप इस पॉइंट से 90 डिग्री का बनाते हुए एंगल आर्क लगाएंगे और इस आर्क को बड़ा कर देंगे। अभी जो पॉइंट आया है इस पॉइंट से हम इसका
बाइसेक्ट कर देंगे। तो बाइसेक्ट करने पर हमें इस प्रकार से एक पॉइंट और मिल गया, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाकर लाइन खींच देंगे। अब ये जो लाइन खींची गई है हमें AD, ये हमारा क्या है, AB, A और B। अब हम AD पर 6 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि A और B यहाँ C आएगा, यहाँ D आएगा, तो 6 सेंटीमीटर का हम मेजर कर लेंगे और 6 सेंटीमीटर का मेजर करके फिर एक आर्क लगाएंगे। अब ये लाइन हमें थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। अब इस प्रकार से हम B पॉइंट से भी AD और BC, क्योंकि हमारी अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं, तो हम इस प्रकार से यहाँ से आर्क लगा देंगे। अब AB के इक्वल, क्योंकि अपोजिट AB के इक्वल इधर आएगी, तो AB को हम मेजर कर लेंगे, इस तरह से मेजर कर लेंगे। मेजर करके फिर इस वाले पॉइंट से यहाँ से आप इस प्रकार से एक पॉइंट लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और ये पॉइंट हमें मिल गया। तो ये रेक्टेंगल आपका आसानी से बन जाएगा। रेक्टेंगल बिल्कुल सही बनाने का यही एक अच्छा तरीका है, जिसमें हम केवल कंपास का विशेष यूज करते हैं। कंपास का जिन बच्चों को आर्क लगाने आ जाते हैं वे आसानी से क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल कुछ भी बना सकते हैं। अब हम पॉइंट देंगे ABC और D, हम इनको ABCD पॉइंट दे देंगे। अब हमारा ABCD ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब AB हमारी कितनी है, AB हमारी है 5 सेंटीमीटर और BC कितनी है हमारी, या AD हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर। BC भी हमारी 6 सेंटीमीटर होगी और CD हमारी 5 सेंटीमीटर होगी और ये हमारे 90 डिग्री के एंगल है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए स्क्वायर हुज साइड मेजरमेंट इज 4.5 सेंटीमीटर। तो हम 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे। कभी कभी हमारा एक दूसरा तरीका भी होता है, हम इसको थोड़े सी लंबे ड्रा कर सकते हैं लाइन सेगमेंट और कंपास में 4.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। ये भी हमारा एक अच्छा तरीका है, क्योंकि सारा वर्क हम अपना कंपास से ही करते हैं। तो यहाँ से लेकर और अपना इस प्रकार से एक आर्क लगा देंगे। 4.5 सेंटीमीटर हमारा हो गया। अब इसको आप नाम दे सकते हैं A और ये B। और पॉइंट A पर एक 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, या B पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने का तरीका मैंने आपको कई बार सिखा चुका हूँ। इसी प्रकार से आप बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बनाए के यहाँ से एक हमने आर्क लगाया और ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट से फिर हम अपना एक आर्क लगाएंगे और फिर इस पॉइंट से हम एक आर्क लगाएंगे ऊपर और एक आर्क लगाएंगे इस पॉइंट पर। और यहाँ से ये जो पॉइंट आया है हम इस प्रकार से एक आर्क लगा देंगे और 90 डिग्री की लाइन सेगमेंट खींचते हुए 90 डिग्री पर B पॉइंट पर हम अपना लाइन खींच देंगे। और इसमें से हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर यानी कि AB के इक्वल, क्योंकि सभी साइड स्क्वायर में इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर हम एक आर्क लगा देंगे। फिर इस पॉइंट से, क्योंकि सभी साइड इक्वल हैं, तो इसके एक को यहाँ लगाएंगे और फिर पॉइंट A से सेम डिस्टेंस रहेगी, रेडियस हमारी सेम रहनी है, तो ये भी आप लगा देंगे। तो आप ये हमारा C हो जाएगा और ये हमारा पॉइंट D हो जाएगा।
ए को डी से मिला दीजिए और फिर सी और डी को मिला देंगे। अब ए बी सी डी इस प्रकार से हमारा स्क्वायर बन जाता है। ए बी इक्वल टू हमारी कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। अब ये हमारा ठीक बना है या नहीं बना है तो हम इसकी जांच कैसे करेंगे, हम सभी को मेजरमेंट करेंगे। 4.5 सेंटीमीटर हमें पता है 4.5 सेंटीमीटर है, तो 4.5 सेंटीमीटर हम इनके ऐसे मेजर कर लेंगे। ये सभी आप ध्यान से देखेंगे कि ये सभी इक्वल हैं, ये सभी इक्वल हैं। ये हमारी साइड इक्वल हो गई है। अब हम इनके ये देखेंगे कि ये 90 डिग्री आपके सही हैं या नहीं हैं, तो आप इनको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये 90 डिग्री हमारे सही आ रहे हैं। 90 डिग्री का ये एंगल हमारा सही बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल है। इसी प्रकार से हम इसकी जांच करेंगे कि क्या ये हमारी 6 सेंटीमीटर इधर की साइड है, तो आप स्केल के थ्रू भी आप अपना चेक कर सकते हैं। तो 6 सेंटीमीटर है क्योंकि हमने 6 सेंटीमीटर इधर बनाए, 6 की इधर, और ये 5 है ही हमारी, तो इसको भी हम मेजर कर सकते हैं और ये हमारी 5 सेंटीमीटर है। अब ये एंगल भी हम चेक करेंगे क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि सभी एंगल हमारे 90 डिग्री के होते हैं। तो सब आप देख सकते हैं कि इधर से आपकी 0 है और ये आपके 90 डिग्री पर आपका जा रहा है, तो 90 डिग्री के एंगल पे तो इस हमारे दोनों रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों ही सही हैं। सभी भैया बहन वीडियो को ध्यान से देखें और अभ्यास करें बनाने का, आप आसानी से इसको सीख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।